हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जिन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 3 मार्च को, यानी बहुत कम समय बचा है, तो 3 मार्च को आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, क्योंकि आपको जानते हो कि 12 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक वाले। कितने? 12 प्रश्न आते हैं 3 अंक वाले। अब लगे चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन बनेगा आपका 3 अंक वाले, जिसमें 4 प्रश्न होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं, इन्हें एक बार जरूर देखकर जाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़कर जाना है, यानी पढ़ लीजिएगा। देखो, पहला प्रश्न है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करने के लिए आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें पढ़ लीजिए। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन करने के लिए आएगा, पढ़ लेना। या कभी आ जाए कि पिछले साल पूछा गया त्रिसंलयन का वर्णन करने के लिए आया था, तो त्रिसंलयन क्या, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए अपरा, या पूछ लिया जाएगा प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखने के लिए 3 अंक में इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अपरा प्लेसेंटा, इसके कार्य और कितने प्रकार का होता है सब लिखना होगा। फिर शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। तो ये पिछले साल पूछा जा चुका है और बहुत से सेट पेपरों में बन चुका है, इन पेपरों में बन चुका है। तो शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, तो यहाँ पर शुक्राणु जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जरूर पढ़ना है। फिर देखिए विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन करना है। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन करना है, जिसमें आप क्या देखोगे कि IVF और ZIFT, ठीक है, और GIFT, ये सब जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन करने के लिए आते हैं। तो या बंद दंपत्ति के संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रश्न बनते हैं वो वाले प्रश्न है। तो IVF, GIFT, ZIFT पढ़ना है, ठीक है, ZIFT तो पढ़ लेना है। फिर देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण का संक्षेप का वर्णन करना है, और मनुष्य में आ जाएगा या मधुमक्खी में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ लेना है। फिर देखिए अपूर्ण प्रभावता क्या है। अपूर्ण प्रभावता क्या है, अपूर्ण प्रभावता पर टिप्पणी लिखने के लिए आएंगे। टिप्पणी आते हैं 3 अंक वाले, जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर टिप्पणी लिख करने के लिए आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी जरूर पढ़ना है। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी करने के लिए आएगा, तो मानव जीनोम परियोजना, ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है पेपरों में, पढ़ लेना है। DNA अंगुली छापी पर संक्षिप्त टिप्पणी, DNA फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी। देखो प्रश्न जरूर पढ़िए। देखो प्रश्न वही बनते हैं जो अभी तक पूछे गए हों, यानी हर साल जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न वही रिपीट होते चल रहे हैं। देखो ऐसे कहीं से प्रश्न नए नहीं उठाते हुए, वही प्रश्न उठा लेते हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, हर बार पेपरों में बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखिए अनुकूलीकरण विकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न बन चुका है, 2-3 बार लगातार बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पढ़ना है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम पर उपाय, या इसका जीवन चक्र बनाने के लिए आता है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बनाने के लिए आता है, पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में लसिकाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी, मानव रक्त में लसिकाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, पढ़ लेना है इसमें कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, आ जाते हैं इसमें। फिर देखिए एमीबियसिस या अमीबात या अमीबिए पैचेस के लक्षण कारण लिखने के लिए आते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको आप जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जैव उर्वरक। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या है, उपयोग है, पढ़ना है। प्रतिबंधन, फिर क्या है, प्रतिबंध एंजाइम के कार्यों को समझाइए, प्रतिबंध एंजाइम के कार्य पढ़ ले जाना है। और PCR की व्याख्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए, पढ़ लेना है, ठीक है। जीन थेरेपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जीन थेरेपी, ठीक है। सहुपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आखिरी समय में इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर जाना है बिल्कुल। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल श्रृंखला इम्पोर्टेंट होते हैं। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए।
और एक और प्रश्न बन जाएगा ऐसे, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएंगे ए। तो जी इतने प्रश्न मैंने बताए, इनमें से 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो मैं बता चुका हूँ वे जरूर बनेंगे इस पर। तो पढ़ लीजिएगा, इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, गारंटी है 12 में से, देखो 12 की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि, लेकिन 12 में से बहुत से प्रश्न आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।